तो मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में समझाया था कि जो चला गया है, जो बीत चुका है, वहाँ पे आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। सिंपल पास्ट टेंस में कौन से ऐसे एडवर्ब्स आते हैं जो हमें हेल्प करते हैं उसको पहचानने में। तो पहले तो वो है अगो, बाद में है बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियसली, दैट डे। दीज वर्ड्स, जो ये वर्ड्स है हमें हेल्प करते हैं। दूसरे भी वर्ड्स है, दूसरा वर्ड है देन भी है, जो आपको हेल्प करेगा कि कौन सा है टेंस है, वो सिंपल पास्ट टेंस है। ये सारे जो एडवर्ब्स हैं वो आपको काम में कहाँ पे आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हमें काम में लगते हैं। बहुत ही बड़ी ये वर्ब्स है, क्योंकि आपको जब कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपको ये चेंज करना होगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ऐसे हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो अभी तो हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब है उसको हम क्या करते हैं, जब हम उसको हम V2 में कन्वर्ट करते हैं। जब आप उसको V2 में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसको यानी कि V1 को ओनली आपको ईडी लगाना है, तो वो रेगुलर वर्ब हो गया। एंड देन अगर ईडी लगाए बिना दूसरा वर्ब होता है, यानी कि उसका जो पास्ट फॉर्म है वो अलग ही होता है। एज एग्जाम्पल, जो V1 है, लाइक है, तो हम उसको ओनली डी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ई ऑलरेडी है, तो ये रेगुलर वर्ब हुआ। लेकिन दूसरा वर्ब है रन है, अगर उसको आप उसका जो V2 है वो इरेगुलर है, यानी कि वहाँ पे कोई हम डी और ईडी नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो आपको जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने इंट्रोगेटिव, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव जो हम बनाते हैं वो हम पहले तो देखेंगे। उसका एसर्टिव क्या होता है, एसर्टिव है वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स है। उसका नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़े सी चेंजेस हमें याद रखने हैं। कौन सा चेंजेस, वो चेंज है यहाँ पे V2 का V1 हो गया। जैसे ही डीड हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हम, और हेल्पिंग वर्ब भी आप कह सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डीड ऑक्सिलरी वर्ब रखा, वैसे ही मैंने यहाँ पे इसका जो V2 था उसका V1 कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, ये V2 है तो हम जब स्पीकिंग करेंगे ना तब भी हमें ये ध्यान रखना है कि कभी हमें दो V2 एक सेंटेंस में नहीं बोलना है। यानी कि आप एज अ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, डीड एज अ हेल्पिंग वर्ब आपने ले लिया, तो आपको कभी भी यहाँ पे दूसरा मेन वर्ब एज अ V2 यूज़ नहीं करना है, एज अ V1 यूज़ करना है। और अगर आप किसी को क्वेश्चन करते हैं यानी कि इंट्रोगेटिव, तो उसमें हम डीड को आगे लेंगे, इन दोनों को हम चेंज कर देंगे, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे काम करेगा, देखो एक मैं आपको एक सेंटेंस बना के दूंगा, उसके एसर्टिव भी होगा, नेगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ही डीड हीज वर्क, तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी डीड दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डीड है, लेकिन ए डीड तो हम एज ए हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। ही डीड, अब एसर्टिव मैंने दे दिया, हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव। ये मैंने डीड रखा एज ए हेल्पिंग वर्ब, ही डीड नॉट। अब जो मेन वर्ब था, तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, डू है ना बच्चों, डू डीड डन, डू और डीड, वो दोनों एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है, एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है। एज अ मेन वर्ब, यहाँ पे डीड है वो मेन वर्ब है, यहाँ पे ए डीड है एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब तक की जगह पे है। ही डिड नॉट, अब इसका V1 करना पड़ेगा, डू। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे जब डीड दिया गया होते हैं तब वो कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे तो ऑलरेडी डीड दिया गया है, तो अब क्या करूँ। कोई नहीं, आपको जस्ट फॉलो द सेंटेंस पैटर्न, आपको सेंटेंस पैटर्न फॉलो करनी है। पेरेंट्स भी ये सीख सकते हैं,
कि आपको क्या करना है, ही डिड नॉट डू, यानी कि ये जो V2 दिया गया है उसका हमें यहाँ पे V1 करना है। ही डिड नॉट डू हिज वर्क। सेम टू सेम यहाँ पे इंट्रोगेटिव में होगा, डिड को आगे ले लो, डिड ही डू हिज वर्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। डिड ही डू हिज वर्क, तो एक क्वेश्चन बना दिया मैंने आपको, बना कि डिड आया तो ए हमें V1 करना है। एज ए एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल आई विल टेक सेकेंड नंबर, दे बॉट अ कार। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दे, उसका नेगेटिव हम बनाएंगे, दे डिड नॉट बाय। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिड रखा तो इसका मैंने ये V2 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, V1 में। तो दे डिड नॉट बाय अ कार। एंड नेक्स्ट जो इंट्रोगेटिव है उसमें तो हम क्या करेंगे, डिड दे बाय अ कार। यहाँ पे खास आप ध्यान दीजिएगा कि डिड आप आगे ले जाते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, और जो दे है वो सेकेंड प्लेस में जाएगा, सेकेंड वर्ड हम लेंगे उसको। तो वो जो टी का है, वो जो टी है यहाँ पे जो दे का टी है वो हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में लिख देंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन शुड बी डन प्रॉपरली। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, क्या फिर से वंस मोर, कि डिड आप जब बोलते हो या लिखते हो, यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में आपको डिड ही यूज़ करना है सिंपल पास्ट टेंस में। अगर आप वहाँ पे डिड यूज़ करते हो तो जो मेन वर्ब है उसका आपको V1 ही लिखना या बोलना है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभार क्या करते हैं बच्चों, आई डिड नॉट बॉट अ कार, तो वो है ना कंप्लीटली रॉन्ग है। कभी कभार बोल रहे आई डिड नॉट स्पोक, रॉन्ग, आई डिड नॉट स्पीक। You have to understand this. Now fill in the blanks with simple past. There are 5 blanks. You should understand it properly. आपको समझना है। पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सेंटेंस में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है और ब्रैकेट में जो है वो ब्रैकेट में हमेशा V1 होगा। क्या होगा, V1। आपको ध्यान रखना है कि उसका हमें चेंज करके यहाँ पे, यानी कि आपको जो टेंस है, अकॉर्डिंग टू टेंस है उसके आपको वैसे ही उसी टेंस का यहाँ पे रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस यानी कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, द ब्लैंक मी यस्टरडे, मीट है। अब ए वर्ब कौन सा है, रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है? तो बच्चों ये जो वर्ब है ना वो इरेगुलर वर्ब है, यानी कि इसका V2 ed लगाने से नहीं होगा, इसका V2 हमें लर्न करना पड़ेगा। तो उसका V2 है, मीट का V2 है मेट, MET। they met me yesterday, they met me yesterday। now रमेश ब्लैंक नॉट ब्लैंक मी। तो बच्चों यहाँ पे तो मैं हेल्प रख दूंगा, मैंने क्यों हेल्प रख दिया, रमेश मैंने यहाँ पे क्यों हेल्प रख दिया, रमेश को यहाँ पे डायरेक्ट मैंने हेल्प रख दिया क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक डीड रखने वाला हूँ, क्योंकि नेगेटिव है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट के बाद V1 ही आता है। और रीमा ब्लैंक अगो, तो रीमा डांस्ड, रीमा डांस्ड अगो। शीतल ब्लैंक नॉट ब्लैंक हिम, ये भी नेगेटिव है तो यहाँ पे मैं लाइक रख दूंगा, यहाँ पे डीड रख दो सिंपल पास्ट टेंस में। ब्लैंक दे ब्लैंक योर वीडियो। नाउ एक क्वेश्चन है, डीड दे लाइक योर वीडियो। तो बच्चों मैं आपको
3 ऐसे सेंटेंस देता हूँ जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और इसके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। इसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं, 3 फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। तो 6, he blank not blank me, second number। blank you blank my words, चलो तो इन तीनों के आंसर आपको कमेंट में लिखने। पेरेंट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वो भी